फिल्म की शुरुआत एक अंतरिक्ष यान को दिखाने से होती है। अंतरिक्ष यान में मौजूद पूरी रिसर्च टीम, सभी यात्री अपनी 90 साल की नींद के बाद जागेंगे। इस अंतरिक्ष यान का मिशन इस पूरी टीम को पृथ्वी जैसे ग्रह पर ले जाना था, जिसमें अभी भी इसे 90 साल की यात्रा से गुजरना है। अब इतनी लंबी यात्रा के दौरान इंसानों की उम्र न बढ़े, इसलिए पूरी टीम को अलग अलग तरह की मशीनों में रखा गया, जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर कहा जाता है, जिसमें सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इन मशीनों का काम 90 साल तक इंसान के शरीर को सुरक्षित रखना था। इनकी नींद भी तभी खुलेगी जब ये किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचेंगे। यह अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इसके सामने कई क्षुद्र ग्रह आ गए, यानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े, जो अब अंतरिक्ष यान से टकराते हैं। लेकिन यह अंतरिक्ष यान काफी उन्नत और मजबूत था। क्षुद्र ग्रहों से टकराने से इसका रिपेयरिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो हालांकि अंतरिक्ष यान में कुछ खामियां थीं, लेकिन यह खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेता है। ऐसा करने से जहाज रुक जाता है और अगले ही पल फिर से चालू हो जाता है। लेकिन इस टक्कर की वजह से एक यात्री के सोने के कमरे की लाइट जल गई। इसी बीच उसका कमरा टूट गया। उसके पूरे शरीर से मशीनें चलने लगीं। अंतरिक्षयान 30 साल की यात्रा कर चुका था और अब वह अपनी 30 साल की गहरी नींद से जागता है। उसका नाम जिम था। वह उठा और आगे बढ़ गया। अब पहले तो उसे चक्कर आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वह पूरी तरह से सामान्य हो गया। अब जिम उस हॉल में जाता है जहां यात्रा पूरी करने के बाद सभी यात्रियों को इकट्ठा होना था, क्योंकि यहाँ एक मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जाहिर है उसने देखा कि इस हॉल में कोई नहीं था। वह पूरे अंतरिक्षयान में बाकी सभी यात्रियों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां खुद के अलावा कोई नहीं मिलता। वह मदद के लिए कंट्रोल रूम में जाने लगा, लेकिन उसका दरवाजा बंद था, क्योंकि उसे सिर्फ कंट्रोल रूम के सदस्य की आईडी से या टीम के मुखिया से ही खोला जा सकता था। तो अब जिम को सिस्टम से अपनी लोकेशन की जानकारी मिल जाती है, ताकि वह पता लगा सके कि इस समय स्पेसशिप कहाँ है। जहां उसे पता चला कि वह अपने गंतव्य यानी उस ग्रह से 90 साल दूर है, यानी 90 साल पहले वह अपने स्लीपिंग चैम्बर से सक्रिय हो चुका है। वह बहुत निराश हुआ। वह वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उसके सामने गई। उसे लगा कि वहां कोई इंसान है, तो जिम उस तरफ जाने लगा, जहां उसे पता चला कि वह इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अब जिम को वहां एक औजार मिला, जिसकी मदद से वह अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस चीज में असफल हो जाता है। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में जाने की भी कोशिश करता है। वह औजारों से उसका दरवाजा काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना मजबूत दरवाजा था कि कुछ भी करना नामुमकिन था। आगे बढ़ते हुए जिम ने देखा कि स्पेसशिप के बाकी फंक्शन भी खराब हो रहे थे, लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और रोबोट के पास चला गया। वह कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस स्पेसशिप में हमेशा के लिए फंस गया हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं यहाँ अकेला मर जाऊंगा। यह सुनकर रोबोट कहता है कि ये इंसानों की कमजोरियां है। उन्हें हमेशा वही चाहिए जो उन्हें पसंद है और जो उनके पास नहीं है, और जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। ये चीजें कहीं न कहीं जिम को प्रभावित करती है, इसलिए स्पेसशिप में जो कुछ भी था उसने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। स्पेसशिप में करने और खेलने के लिए बहुत कुछ था। फिर जिम अपना समय सब कुछ करने में बिताता है। फिर उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। अचानक उसकी नजर एक शयन कक्ष पर पड़ी, जिसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। उसका नाम औरोरा है। अब जब वे जमीन पर थे तो जिम को औरोरा वहां अच्छी लगी, तो अब वह अपना समय वीडियो में उसका इंटरव्यू देखने में बिताता था। अब उसके दिमाग में आता है कि मैं भी औरोरा को समय से पहले नींद से जगा दूं। अब उसे पता था कि ऐसा करना गलत है, लेकिन अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं औरोरा को नींद से जगाऊंगा। अब क्योंकि उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी, तो वह अपने बाल काटने लगा, जिसके बाद वो अपने टूल बॉक्स के साथ औरोरा के चैम्बर में आता है। वो एक टूल से उसके चैम्बर के सिस्टम में करंट देता है। ऐसा करने से चैम्बर डैमेज हो जाता है और खुल जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी आंख खुल जाती है और वो जिम की तरफ देखती है। वो अपना टूल बॉक्स लेकर भाग जाता है। वो सारे टूल्स कहीं छिपा देता है, ताकि औरोरा को पता न चले कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है। जिसके बाद औरोरा अपनी नींद से जागी और आगे बढ़ गई। और अब जब दोनों का आमना सामना हुआ, औरोरा उससे पूछती है कि बाकी टीम कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा सोने का चैम्बर टूटा हुआ है। वो भी डर गई थी, तो वो वहां जाती है और देखती है कि सारे चैम्बर कहाँ रखे थे। वो देखती है कि जिम सही कह रहा था। ये देखकर औरोरा आपे से बाहर हो जाती है। फिर जिम उसे संभालता है। वो कहने लगा कि तुम अब आराम करो, हम कल इस बारे में कुछ करेंगे। अगले दिन दिखाया गया कि औरोरा मशीन से अपना खाना निकालती है, जहां मशीन ने उसे बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने दिए थे। क्योंकि वह एक गोल्ड क्लास यात्री थी, वह हमेशा अलग अलग चीजें खाती थी। अब जब उसे पता चला कि जिम इतने सालों से एक ही तरह का खाना खा रहा है, तो वो भी अपनी आईडी गोल्ड क्लास से जिम को खाना देती है। अब औरोरा भी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाती। ये देखकर औरोरा को भी लगता है कि हम यहीं फंस गए हैं। इसलिए अब वो अपनी किताब लिखने और उसे पूरा करने का फैसला करती है। जिसके बाद औरोरा उससे पूछती है कि यहाँ कुछ करने को है क्या? इस पर जिम कहता है कि हाँ, तुम डांस कर सकते हो, खेल सकते हो और भी बहुत सी चीजें हैं। ये लोग डांस चुनते हैं
या एआई सिस्टम उन्हें डांस करना सिखाता है, जिससे वो एंजॉय करने लगते हैं। वो खूब डांस करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग स्पेस में भी ट्रैवल करते हैं। वो खूब एंजॉय करते थे और अब धीरे धीरे वो दोस्त बन जाते हैं। दिखाया गया कि स्पेसशिप अब एक बहुत बड़े तारे के पास से गुजरता है, जो बहुत चमकीला था, इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसमें से चिंगारी जैसी आग निकलती है। अब अगले दिन ऑरोरा, जिम और रोबोट सभी मिलकर ऑरोरा का जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ जिम उसे एक अंगूठी उपहार में देना चाहता था, ताकि वह बता सके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन बातचीत में रोबोट कहता है कि ऑरोरा, जिम तुम्हें स्लीपिंग चैम्बर से बाहर ले गया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चैम्बर में कोई समस्या थी। यह जानकर ऑरोरा बहुत दुखी हो गई। वह बहुत रोने लगी, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने उसे धोखा दिया। वह जिम से इतनी नाराज हो गई कि उसने बात करना बंद कर दिया। वह इतनी नाराज थी कि एक रात जब वह सो रहा था, ऑरोरा उसके पास आई और उसे बहुत मुक्का मारा। फिर वह उसे मारने वाली थी, लेकिन किसी तरह वह खुद पर काबू पा लेती है। अगले दिन जिम स्वीकार करता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें स्लीपिंग चैम्बर से जगाया। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। 1 साल अकेले रहने की वजह से मैं पागल हो गई थी। लेकिन अब भी ऑरोरा उसकी बात नहीं सुनती। वह उस पर बहुत चिल्लाने लगती है। अगले दिन जब वो लिफ्ट में था, अचानक से कोई खराबी आने के कारण लिफ्ट बंद हो गई। वो बंद हो गई तो अब जिम बाहर नहीं जा सकता था। तो अब वो अपने हाथों की मदद से लिफ्ट खोलता है और बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ जब ऑरोरा भी मशीन से खाना लेने जाता है, तो मशीन में भी खराबी आ जाती है, क्योंकि मशीन ऑरोरा पर बहुत सारा खाना फेंक देती है। ये देखो, उन दोनों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। जब वो जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी टीम का मुखिया भी अपने सोने के कमरे से जाग गया है। मुखिया को भी खराबी के बारे में पता चल गया, तो वो अपने आरडीसी कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, ताकि वो जांच कर सके कि और क्या खराबी है। लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाया। तो इन लोगों ने तय किया कि हम खुद ही स्पेसशिप में खराबी की जांच करेंगे। जब वो तीनों आगे बढ़ते हैं, तो एक रोबोट उन पर गिरता है, लेकिन वो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। यह देखकर हेड उन्हें बताता है कि यह 15वां रोबोट है जो क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ है। अब हेड ऑरोरा के स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और जांच करता है। उसे पता चला कि यह क्षतिग्रस्त था और जिम ने खोला था। हेड उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह भी जानता था कि एक व्यक्ति 1 साल तक अकेले रहने से पागल हो सकता है। अब अचानक हेड बीमार होने लगा। जब वह अपने कमरे में आया, तो उसने देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब एक रात स्पेसशिप की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इस जगह का गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से बंद हो गया। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि कोई व्यक्ति जमीन पर रहे, और अब इससे ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। पूल में मौजूद ऑरोरा बिजली गुल होने की वजह से पानी के बड़े बुलबुले में फंस गई थी। वह बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वह अंदर ही घुट रही थी। उसकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन उससे पहले उसकी जान जा चुकी होती। अब जहाज फिर से चालू हो जाता है, क्योंकि बिजली वापस आ गई थी। ऐसा होते ही ऑरोरा भी पूल से बाहर आ जाती है, और जिम जो उड़ रहा था अपने बिस्तर पर वापस आ जाता है। इसके बाद उन्हें एआई सिस्टम में खराबी दिखने लगती है। उन्हें पता चला कि जहाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये लोग बिजली सप्लाई वाले इलाके में आ गए, जहां बिजली का पूरा स्टोरेज था। लेकिन यहाँ आने के बाद सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब उसके शरीर को पूरी तरह से स्कैन किया गया तो पता चला कि सिर में 612 बीमारियां हैं, जिसकी वजह से उसके ऊतक धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, यानी कुछ समय में उसकी मौत हो जाएगी। अपने बारे में ये सब जानकर सिर बहुत दुखी हुआ। उसने दोनों को अपने पास बिठाया और कहा, मेरी बात सुनो, मेरे बाद एक दूसरे का ख्याल रखना और प्यार से रहना। वो उन्हें अपना पहचान पत्र भी देता है, ताकि वो यहाँ रुककर कुछ भी कर सके, और इसी के साथ बेचारा मर जाता है। उसके शरीर को वहीं छोड़कर ऑरोरा और जिम जहाज की दिक्कतों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन फिर अचानक ऐसी समस्या आई कि उनके आसपास की हर चीज और वो दोनों हवा में उड़ गए। रोबोट में ऐसी समस्या थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। ये देखकर ऑरोरा जल्दी से उसके पास जाती है और तुरंत उसका सिस्टम बंद कर देती है। इसके बाद वो दोनों फिर आगे बढ़े और स्पेसशिप के सारे पार्ट्स बदलने लगे। ऐसा करने के बाद वे बिजली आपूर्ति कक्ष से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक बड़ा छेद था, जिसकी ओर वे दोनों खींचने लगते हैं। लेकिन वे खुद को संभालते हैं और छेद को बंद कर देते हैं। खुद को संभालने के बाद उन्होंने देखा कि जहाज में ऐसे और भी कई छेद हैं। और अब जब वे मुख्य बिजली आपूर्ति प्रणाली के करीब पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि बिजली की पूरी प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए वे जल्दी जल्दी सारे पुर्जे बदलने लगते हैं। लेकिन क्षति के कारण अंतरिक्ष यान में गर्मी इकट्ठा होने लगती है। इसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने लीवर खींचा, लेकिन गेट नहीं खुलता, और अब अगर जल्दी ही गर्मी बाहर नहीं निकाली गई तो यहाँ विस्फोट हो जाएगा। यह देखकर जिम अब अपने सूट में बाहर आ गया और वह उस तरफ जाने लगा जहाँ से गर्मी बाहर निकाली जानी थी। जहाज के अंदर का तापमान बहुत बढ़ गया था। हर चीज बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। उस जगह पर जिम बाहर से लीवर खींचता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही उसने लीवर छोड़ा, दरवाजा फिर से बंद हो गया। ये देखकर जिम को समझ में आ गया कि अगर दरवाजा खुला रखना है तो लीवर को पकड़कर रखना होगा।
लेकिन एक दिक्कत थी, जब इस रास्ते से गर्मी निकलेगी तो वो जिम से होकर भी गुजरेगी, तो इस तरह से उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसने जोखिम उठाया और लीवर खींच दिया, जिससे दरवाजा खुल गया। ऐसा करने के बाद वो ऑरोरा से कहता है कि जल्दी से लीवर खींचे ताकि गर्मी बाहर आ सके, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ हो, और क्योंकि स्पेसशिप का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी ऑरोरा को लीवर खींचना पड़ता है। इस तरह से सारी गर्मी जिम को छूते हुए बाहर आने लगती है। लेकिन तभी जिम का पैर फिसल गया। वो इतनी जोर से नीचे जाने लगा कि उसके शरीर से जुड़ा सेफ्टी वायर टूट गया। अब शिप तो ठीक था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस में था। उसके सूट में एक छेद हो गया था और अब वो स्पेसशिप से दूर जा रहा था। अब उसे बचाने के लिए ऑरोरा भी सूट पहनकर बाहर आती है। हालांकि उसने जिम को देखा, वो उससे बहुत दूर था, लेकिन फिर भी ऑरोरा उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से वो फिर से अलग हो गए। ये देख ऑरोरा रोने लगी क्योंकि उसे लगा कि जिम चला गया है। लेकिन तभी उसकी नजर जिम से जुड़े तार पर पड़ती है। वो जल्दी से इस तार को पकड़कर अपनी तरफ घुमाती है, जिसके बाद वो उसे स्पेसशिप में ले आती है। अब जिम का सूट जल चुका था। लंबे समय तक स्पेस में रहने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो जाती है। ये देख ऑरोरा बहुत डर जाती है। वो उसका सूट उतारकर मेडिकल मशीन में डाल देती है। वो मशीन को जिम पर एक ही समय में अपने सारे काम करने का आदेश देती है। ऐसा होते ही मशीन जिम का इलाज उसी समय शुरू कर देती है, लेकिन उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन सौभाग्य से थोड़ी ही देर में जिम की आंखें खुल जाती है। यह देखकर ऑरोरा बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही जिम की हालत ठीक होती है, वे दोनों पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं, जिसके बाद वे सम्मानपूर्वक सिर की लाश को कपड़े पहनाते हैं और उस पर एक बैज लगाते हैं और उसे स्पेसशिप में छोड़ दिया जाता है। अब जिम को एक और स्लीपिंग चैम्बर मिलता है जो बिल्कुल ठीक था। उसमें दोनों में से कोई एक सो सकता था, इसलिए वह ऑरोरा से कहता है कि वापस जाकर लेट जाओ, फिर 90 साल बाद जागना, जहाँ जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो वह दूसरा ग्रह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन ऑरोरा उसे ऐसा करने से मना करती है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हम साथ रहेंगे। जो भी नतीजा होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। वे यहाँ कुछ और साल बिताते हैं, जहाँ एक दिन जिम वह अंगूठी ऑरोरा को देता है, जिसे पहनकर वह बहुत खुश हो जाती है। और अब इसके बाद हम 90 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ वो अंतरिक्ष यान आखिरकार उस ग्रह पर पहुंच गया था, यानी अपने गंतव्य पर। ऐसा होते ही सभी सदस्य नींद से जाग जाते हैं। लेकिन जब वो अंतरिक्ष यान से उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरे अंतरिक्ष यान में पौधे उगे हुए थे, जिन्हें ऑरोरा और जिम ने उगाया था। लेकिन इतने साल बीत जाने की वजह से वो मर चुके थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जिससे अंतरिक्ष यान ठीक हो गया। तभी ये लोग अपने गंतव्य